राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चेतक क्लासेस में। और साथ ही साथ आपको हैप्पी संक्रांति की। जैसे पतंग आसमान की हर ऊंचाई को छूती है, वैसे आपकी सफलता भी हर बुलंदी को छुए। और आई थिंक आज का ये जो फेस्टिवल है वो आपकी लाइफ में एक खुशी का त्योहार है। ठीक है, तो अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रही थी आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में जो अपना जो पहला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना है जो हिंदू त्योहार एवं मेले। उससे मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था। जैसे हमने है जो श्रावण है वो पूरा कर लिया था। और साथ ही साथ हमने जो भाद्रपद का महीना था उसके जो कृष्ण पक्ष के जितने भी त्योहार थे उनको भी हमने पढ़ लिया था। अब लिखो आप नेक्स्ट है जो शुक्ल पक्ष। त्योहार ही चल रहे थे ना, कौन सा महीना? भाद्रपद। भाद्रपद में अपना शुक्ल कृष्ण पक्ष पक्ष है, कल पढ़ लिया था। अब लिखो शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो जैसे शुक्ल पक्ष पूरा होगा तो क्या आएगी? पूर्णिमा आ जाएगी। तो शुक्ल पक्ष की जैसे हर ना कोई तिथि होती है, कोई ना कोई तो त्योहार आते हैं। तो उसी प्रकार अपने शुक्ल पक्ष में आ जाती है जैसे दूज। ठीक है, दूज लिख लो। या फिर इसे बोलते हैं जैसे दूज है तो उस दिन दूज को आते हैं द्वितीया। द्वितीया को आ जाती है, पूरे पूरा लिख लो चलो। द्वितीया। उस दिन आती है रामदेव जयंती। और अपने हैं जो जैसे द्वितीय तो कोई नहीं बोल सकता, दूज ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे बीज ही बोल सकते हो क्योंकि अपने पश्चिमी राजस्थान के दो को बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज। तो इसे आप लिख सकते हो कि रामदेव जयंती, बाबारी बीज। ठीक है, या फिर रामदेव जी की दूज है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये है बाबेरी बीज। ठीक है, तो द्वितीया को आ जाती है रामदेव जयंती। इसे अपनी है दो को अपने है जो पश्चिमी राजस्थान में दो का अर्थ होता है sorry, बीज। क्या होता है? बीज। तो इसे बोलते हैं बाबारी बीज। ठीक है, अब इसे कोई ना कोई मेले भी लगने चाहिए फिर। ठीक है, तो अपना जो मेला है वो एक ही लगता है, रामदेवरा पड़ता है अपने जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? तो रामदेवरा जैसलमेर में मेला लगता है। आपने देखा होगा कि जैसे नवरात्र होता है, नवरात्र की पहले जो पैदल यात्री जाते हैं रामदेव जी के, तो वो इसी अवसर पर जाते हैं। ठीक है, तो यही लिख लो कि इनका जो मेला लगता है, मेला रूनीचा बोल सकते हो आप इसे। और आप इसे रामदेवरा, ये पड़ता है जैसलमेर में। अब ये मेला चलता कब से कब है? ठीक है, कोई ना कोई तो फिक्स डेट हो गया, ऐसे लगा दी कभी। तो ये जो मेला होता है वो अपनी द्वितीया रामदेव जयंती होती है तब से चलता है और एकादशी तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी को अपने है जो रामदेव जी में रूणीचा में है जीवंती समाधि ली थी। कौन सी ली थी? जीवंती समाधि। तो मैंने उसे फेस्टिवल होता है। और आजकल होता है ये जीवंती समाधि मैंने से जो सरकार है वो लेने नहीं देती। क्यों नहीं लेने देती? कि अपने है जो गवर्नमेंट का मानना है कि जो जीवंती समाधि होती है वो एक एक प्रकार का कोई धर्म नहीं है। तो ये प्रकार की आत्महत्या है, सुसाइड है खुद का। कि मिट्टी में है कोई गड्ढा खोद लेते हैं और अंदर बैठ जाते हैं और ऊपर से लोग है मिट्टी डाल कर उसे वहीं पर दबा देते हैं। तो अपने आप में आत्महत्या है। तो बाद में इस पे रोक लगा दे। आजकल इस जीवन समाधि कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन अपने है रामदेव जी ने ली थी। तो ये जो मेला है, जब इनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर जब इनकी जीवन समाधि ली तब तक ये मेला चलता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। द्वितीया से एकादशी तक। और जब हम देवताओं में रामदेव जी पढ़ेंगे तो उनकी पूरी डिटेल यहीं पढ़ लेंगे। तो शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है, उस दिन आती है रामदेव जयंती। इसे बाबारी बीज बोल सकते हैं। और इसका जो मेला है वो रूनीचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। ये जो मेला है वो द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है। और इसकी खास बात क्या है? जैसे अपने हैं कुंभ। अपने कुंभ के मेले में है जैसे जब कुंभ का मेला लगता है तो कुंभ का कभी माघ में शाही स्नान होता है ना। तो वैसे अपने जो कुंभ के मेले में जो स्नान होता है, ठीक है, हम देखते हैं कि उस मेले में अपने राजस्थान के बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, वैसे अपना जो रामदेवरा वाला जो रूणीचा वाला मेला है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कुंभ सॉरी में से मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं? मारवाड़ कुंभ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के जितने भी लोग हैं वो इस मेले में है बहुत ज्यादा जाते हैं, यानी उस मेले में मारवाड़ के लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए इसे बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। तो यही लिख लो, इसे मारवाड़ का कुंभ। कि जैसे कुंभ मेले में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग हैं अपने हैं जो मतलब पुण्य प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार मारवाड़ के लोग जो सबसे ज्यादा जो मेले में जाते हैं वो कौन सा है? रामदेव जी वाला मेला। इसलिए इसे बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। तो इसके बारे में इतनी बातें हो गई कि कहाँ से कहाँ लगता है। ठीक है, और इसके बारे में इतना है। द्वितीय के बाद अपनी आ जाती है चतुर्थी। कौन सी आ जाती है?
एक बात याद रखना कि जो चतुर्थी होती है वो शुक्ल पक्ष की कोई नहीं मनाई जाती, केवल ये अपनी गणेश चतुर्थी उसको छोड़कर। और आप जब देखोगे जैसे करवा चौथ है, तो करवा चौथ आप देखोगे, करवा चौथ होती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब होती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। यानी अपने हैं जितने भी त्योहार आप पढ़ोगे, जैसे एक महीने में दो चौथ आती है, तो 12 महीने में 24 चौथ आ गई। 24 चौथ को मतलब जो 24 चौथ है वो सारी की सारी कृष्ण पक्ष में आती है। एकमात्र चौथ है अपनी गणेश चतुर्थी जो अपने शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, तो गणेश जी वाला याद रखना शुक्ल में, और सारी चौथ का नाम लेते हैं कौन से में आएगी? कृष्ण पक्ष में। अब चतुर्थी को क्या होता है? इसी में होता है गणेश चतुर्थी। इस दिन होती है शिव चतुर्थी, और इसी दिन होती है चित्रा चौथ। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं कलंक चतुर्थी। ये देखो था क्या, इसमें समझ में आया कि भाई दुर्ता को है रामदेव जयंती होती है, हम सारे जानते भी हैं इन मेले में। फिर बात करते हैं, और ये जो रामदेव उड़ीसा में आप देखोगे, इसमें जब आप देखोगे कि तो इसमें है जो यहाँ पे अपने गुजरात के लोग भी इसमें से इस जो रामदेवरा में है दोग देने के लिए आते हैं, इतना फेमस है ये। लेकिन है मारवाड़ वाले इसमें ज्यादा जाते हैं, इसलिए इसे मारवाड़ा कुंभ कहा जाता है। फिर अपना जो नेक्स्ट है वो है चतुर्थी। कौन सी है चतुर्थी? चतुर्थी को होती है गणेश चतुर्थी। कौन सी होती है? जैसे आपने देखा होगा कि जो गणेश चतुर्थी होती है महाराष्ट्र वाले लोगों का फेमस फेस्टिवल होता है। यानी इस दिन क्या करते हैं, ये जो अपनी है गणेश जी कोई मूर्ति होती है उसकी है जो स्थापना करते हैं अपने घरों में, उसकी है जो उस दिन के लिए पूजा करते हैं। फिर ये अनंत चतुर्थी आती है, इस दिन इनको विसर्जित कर देते हैं। तो ये है मैंने से महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल, लेकिन आजकल हम भी मनाने लगे हैं। एक तो गणेश चतुर्थी साथ में आती है, फिर आती है शिव चतुर्थी। दोनों सॉरी इनके है जो बाप बेटे का बर्थडे होता है वो साथ में आता है। फिर आती है चतरा चौथ। चतरा चौथ वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पे थोड़ी गौर करना। ठीक है, तो आई थिंक पीछे वाला जब आपके पटवारी का एग्जाम लगा था तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, चतरा चौथ निम्न में से कब मनाई जाती है? ठीक है, तो चौथ का नाम लेता है अपने है जो ये तीन नाम याद रखने ना। और ये जो सारी चौथ होती है वो किस में आती है? कृष्ण पक्ष में। केवल गणेश चतुर्थी को छोड़कर ये सारे शुक्ल पक्ष में आते हैं, और सारे कृष्ण पक्ष में आती है। अब ये चित्रा चौथ है क्या? ऐसा माना जाता है कि एक बार है जो अपने है जो गणेश भगवान है वो मैंने से अपने है जो पर्वतों पर बैठे थे। ठीक है, वहां पर मैंने से है जो वो कुछ खा रहे थे। ठीक है, तो वहीं पर चांद मामा आता है, और चांद मामा आकर उन्हें कहता है कि तू कितना खाता है, तेरा पेट देख, देख के डर जाए तुझे लोग। इस बात पर गणेश जी को आता है गुस्सा, और गणेश जी कहता है कि तू अपने चेहरे पर ये गुरूर कर रहा है। ठीक है, तेरा मतलब ये एटीट्यूड है किस चीज का? तेरी चमक का। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के दिन अगर तुझे कोई देख लेगा तो उसे चोरी का आरोप लग जाएगा, और इस दिन तेरी चमक कम हो जाए। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा आप भी कहते हैं कि अपने पश्चिमी राजस्थान में कि अगर चतरा चौथ को कोई बंदा या कोई बंदी है वो चांद को देख लेता है तो उसे चोरी का आरोप लग जाता है। क्या लग जाता है? और हमने बचपन से सिखाया गया था, बचपन में ही हम यही करते थे कि अगर हमें कह दे कि इस चीज को ये नहीं करना है तो वो तो हम जान करके करते थे। क्योंकि बच्चों का यही होता है, घर वाले कहते हैं कि आज चतरा चौथ है या कलंक चतुर्थी है तो आज मत देखना, पता नहीं कोई पड़ोसी बोल दें कि ये हमारे घर से पैसे उठा लाया, तो आज के दिन चोरी का आरोप लग जाता है। तो ही हम थोड़े थोड़े ऐसे करके देख ही लेते थे। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कि भाई इसके दिन है हमें चांद है वो नहीं देखना चाहिए। अब जो मैन होता है चतुर्थी, तो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी को प्रमुख मानी जाती है। इसके फिर मेले भी लगेंगे। इसके जो मेले हैं वो अपने राजस्थान में दो ही लगते हैं। कितने लगते हैं? दो लगते हैं। एक तो आपके जैसलमेर में लग जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ही गा दे। एक तो आपके लग जाएगा जैसलमेर में, और एक आपने त्रिनेत्र गणेश सुना होगा, क्योंकि त्रिनेत्र के रूप में मैन उसे अपने शिव जी को जाना जाता है कि शिव जी के तीन आंखें थी, एक मथ में भी थी। ठीक है, लेकिन इनका भी बाद में मेला लग जाता है, जैसे त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में, और चुंगी तीर्थ मेला है वो लगता है अपने जो जैसलमेर में। अब ये आप रणथंभौर वाला यानी जो त्रिनेत्र गणेश है वो कोई नहीं पूछता, पूछते हैं तो इसके बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि ये सभी को आता है। बस ये त्रिनेत्र गणेश। अब त्रिनेत्र गणेश का नाम होता है सबके माइंड में ये आता है कि या तो सवाई माधोपुर है या फिर रणथंभौर है, तो वो अपने जैसलमेर में। तो यही लिख लो, इनके मेले लगते हैं दो। और ये चुंगी तीर्थ वाला तो मैंने खुद देखा है, बहुत बार पूछते हैं। मेले लगते हैं अपने राजस्थान में दो जगह, एक तो लगते हैं जैसे त्रिनेत्र गणेश मेला, ये कहाँ लगता है आपके? ये लगता है रणथंभौर में। और एक आपके लग जाता है जैसे त्रिनेत्र गणेश हो गया, एक हो गया चुंगी तीर्थ मेला, ये आपके पड़ता है जैसलमेर में। बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
ठीक है। तो चतुर्थी के बारे में इतना था कि गणेश चतुर्थी है, शिव चतुर्थी है, चतरा चौथ है, कलंक चतुर्थी है। मेले लगते हैं राजस्थान में दो जगह, एक तो लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला हमारे रणथंभौर में, और एक लगता है अपने चुंगी तीर्थ मेला अपने है जो जैसलमेर में। अब ये ऐसा माना जाता है कि मान लो अपने गणेश जी को ज्यादा ही मानते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई है शुभ का कार्य करते हैं, कोई मंगलमय कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले है गणेश जी के है जो पाँव पकड़ते हैं कि भगवान बचा लियो आज तो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। जैसे किसी की शादी हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि जो पहला जो कार्ड होती है वो अपने रणथंभौर भेजना चाहिए, लेकिन रणथंभौर कोई नहीं भेजता, क्योंकि हमने ऐसा जचा लिया कि उस मंदिर जाएंगे, भगवान सारी जगह एक से ही होते हैं, चाहे घर वाले पूज लो चाहे कहीं बाहर वाले पूज लो। ठीक है, तो जो पहली जो शादी का कार्ड होता है मेनू से है, कहते हैं कि पहले रणथंभौर वाले दिए वहां पर दिया करते थे, आजकल तो मैन से घर में ही है रखा जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने चतुर्थी के बारे में कुछ होता है। फिर आती है अपनी पंचमी। कौन होगी? द्वितीया हो गई, चतुर्थी होगी, फिर आती है अपनी पंचमी। अब पंचमी को क्या होता है? यही लिख लो। नेक्स्ट आ गई अपनी पंचमी। उस दिन होती है ऋषि पंचमी। अब ऋषि पंचमी क्या है? ऐसा माना जाता है कि अपने उत्तर दिशा में क्या होता है, ध्रुव तारा होता है, और आप देखोगे कि ध्रुव तारा के 5 से 7 तारे होते हैं। क्या होते हैं? 7 तारे होते हैं। तो अपने हैं भाद्रपद शुक्ल जो पंचमी आती है उसी के दिन है, सॉरी पंचमी आती है, उसी के दिन अपने जो 7 तारे उनकी पूजा की जाती है, तो इसे बोलते हैं सप्तऋषि। तो यही लिख लो। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो सप्तऋषि की इसमें है पूजा की जाती है, पूरा ही लिख लो। अब कोई ना कोई मेला भी लिखना चाहिए। ठीक है, एक बात पंचमी की याद रखना कि हम सारे हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि अपने जो रक्षाबंधन आती है वो श्रावण पूर्णिमा को आती है, लेकिन अपना जो माहेश्वरी समाज होता है वो थोड़ा अपने से हटकर चलता है, तो उनका जो रक्षाबंधन है वो इसी दिन आता है। तो यही लिख लो कि अपने है जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी होती है उसी के दिन क्या होता है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। ठीक है, अब कोई ना कोई मेला भी लगेगा। ठीक है, इसी दिन अपने है जो भोजन थाली मेला लगता है। अब भोजन थाली क्या है? भोजन थाली एक स्थान का नाम है जो हमारे कामा जगह पड़ती है भरतपुर में, वहां पर ये मनाया जाता है। अब ये जो कामा भरतपुर वाला मेला है वो सभी को याद है कि भोजन थाली मेला निमन वैसे कहाँ मनाया जाता है, कामा भरतपुर में। ये इसके पूछने के चांस कम हो जाते हैं, तो पूछा जाता है कि भोजन थाली जो मेला है कामा भरतपुर में कब आयोजित किया जाता है, तो ये देख लेना कि ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो आयोजित किया जाता है। तो लिख लो मेला है जैसे भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर। कामा और आपकी जगह पड़ती है भरतपुर में। फिर आ जाती है आपकी अष्टमी। अष्टमी को आपकी मनाई जाती है राधाष्टमी। देखो हमने पढ़ा था कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है अपनी कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, और जो भाद्रपद शुक्ल सॉरी कृष्ण जो आपकी कौन सी रह गई, षष्ठी, उस दिन आती है आपकी बलराम जयंती। अब अपनी राधा जी थी गौरी, तो उनका जैसे शुक्ल पक्ष में आएगा, तो शुक्ल पक्ष सॉरी जो कौन सा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होती है अपनी राधाष्टमी। ठीक है, अब कोई ना कोई मेला तो आयोजित होता है। तो अपने एक सलेमाबाद जगह पड़ती है अजमेर में। कहाँ जगह पड़ती है? इस्लामाबाद जगह पड़ती है अजमेर में, तो इनका है वहां पर मेला लगता है बड़े धूमधाम से। हम सारे जानते हैं कि जो राधा जी थी वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन अपना जो निम्बारक संप्रदाय है उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो राधा जी थी वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं होकर उनकी पत्नी थी, यानी अर्धांगिनी थी। ठीक है, तो एकमात्र जो अपना समाज है कौन सा, निम्बार्क संप्रदाय, वो उनके अनुसार क्या कहते हैं कि जो राधा जी थी वो भगवान श्री कृष्ण की क्या थी, पत्नी थी, ना कि प्रेमिका थी। तो यही लिख लो कि अपने है राधाष्टमी, इनका मेला लगता है कामा सॉरी कौन लिख दिया, सलेमाबाद। सलेमाबाद जहाँ करती है अजमेर में, तो सलेमाबाद। ठीक है, और ऐसे लिख लो कि निम्बार्क समारोह जो है आयोजित किया जाता है। और हम जैसे संप्रदाय संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तो निम्बार्क संप्रदाय डिटेल से पढ़ लेंगे। निम्बार्क संप्रदाय द्वारा आयोजित। ठीक है, डन है, यानी वो मानते हैं। पंचमी होगी, अष्टमी होगी, फिर आती है आपकी दसवीं। दसवीं तो सारे दोगते हो, इस दिन होती है अपनी तेजा दसवीं। कौन सी होती है? तेजा दसवीं। अब भाद्रपद चल रहा है तो खेतों की बुआई है वो शुरू हो जाती है।
ठीक है, शुरू हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब खेत की बुआई करने जाते हैं, तो तेज जी के भजन है वो जोर जोर से बजाए जाते हैं, ताकि जो किसान होते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रकार का उल्लास है वो प्रकट होने लग जाता है, एक प्रकार की क्या होती है, शक्ति आ जाती है कि वो तेज जी के भजन सुन रहे हैं, है ना। तो मैन से 10वीं को आती है तेजा दसवीं। ठीक है, इनका मेला लगेगा, इनका जो मेला लगता है वो लगता है पर्वत सर नागौर। कहाँ लगता है? पर्वत सर जगह पड़ती है नागौर में। और याद रखना कि अपने राजस्थान के ऐसे बहुत सारे मेले हैं जो क्या होते हैं, पशु मेले हैं, जिनमें से एक में कौन सा है अपना तेजा दशमी, तो ये लिख लो, ये पशु मेला है। ये क्या है? ये पशु मेला है। जैसे अपना शीतला माता वाला पढ़ेंगे ना, तो वो भी अपना शीतला माता वाला क्या है, पशु मेला है, जिसमें गधे का क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसमें पशु का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ये क्या है, ये पशु मेला है। कौन सा? अपने तेजा जी वाला कहाँ पर है? परबसर, कहाँ? नागौर में। डन है। तो यहाँ तक हो गया, अष्टमी हो गई, दसवीं हो गई। फिर आती है आपकी एकादशी। एकादशी को आती है आपके है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो आपकी जब एकादशी आती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसी दिन क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण को पहली बार स्नान करवाया गया था। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जल जूलनी। ठीक है, और अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं जलवा। तो जलवा और जल जूलनी एक ही है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा डाउट मत कर लेना। फिर आती है आपकी एकादशी। एकादशी को आप इसे जैसे जल जूलनी बोल दो, या बोल दो देव जूलनी। और आप गांव में आज भी देखोगी कि जब अपने हैं, सॉरी, जो अपने क्या हो जाती है, और सॉरी भाद्रपद जो कृष्ण की जो एकादशी आती है, उसी दिन अपने मान लो कोई मंदिर है, तो मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अगर मान लो कोई मूर्ति है, तो उन मूर्ति को स्नान किया जाता, करवाया जाता है। ठीक है, तो यही लिख लो, लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति को स्नान, की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी चतुर्थी, सॉरी चतुर्दशी। जैसे अभी पढ़ा था कि भाद्रपद सॉरी शुक्ल चतुर्थी थी, उस दिन थी कि आपकी गणेश चतुर्थी थी। अब गणेश चतुर्थी को तो मेन से उसका विसर्जन किया जाता है, और जब चतुर्दशी आती है यानी 10 दिन के बाद उसका विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनंत चतुर्थी। क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्थी, यानी जो भगवान जो गणेश जी की जो मूर्ति होती है, उनको बाद में विसर्जित किया जाता है। बंगाल का फेमस, सॉरी महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? वो अपना है गणेश चतुर्थी। तो ये लिख लो कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन 10 दिन रखने के बाद उनको पानी में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, फिर आपके है जो चतुर्थी है, फिर आती है आपकी कौन सी? पूर्णिमा। क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो पूर्णिमा। पूर्णिमा को कोई त्योहार नहीं होता, पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। देखो आपने देखा होगा कि अपने हैं जो भाद्रपद होते हैं, उसकी पूर्णिमा आती है तो श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध होते हैं पूरे 16, कभी कभी वो श्राद्ध होते हैं वो 15 हो जाते हैं। बाद में उनके जस्ट अगले दिन क्या होते हैं, मैंने से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अपने हैं श्राद्ध है, मान लो 15 होते हैं, तो जो नवरात्र की संख्या एक बढ़ जाती है। नवरात्र 8 होते हैं, तो अपने श्राद्ध होते हैं वो 17 हो जाते हैं। तो इनका है ऐसा ही रहता है हर साल। ठीक है, अब यहाँ से है जो श्राद्ध शुरू हो गए। श्राद्ध कितनी होती है अपनी? 16। एक दिन तो ये हो गया, यानी अगला अगला महीना भाद्रपद के बाद है आसीवन। तो आसीवन का जो पूरा कृष्ण पक्ष है वो श्राद्ध पक्ष से होता है। और आपने सुना होगा गांव में कि श्राद्ध में अपने हैं जो बूढ़े बडेरे हैं ना, तो कहीं जाते हैं किसी घर, कहते हैं कि भाई वहां मिलने के लिए चलो, तो वो साफ साफ कहते हैं ना भाई श्राद्ध चल रहा है। एक तो श्राद्ध और एक अपने मलमास होता है, उनका यही रहता है कि इसमें हम कोई शुभ काम करते नहीं। तो श्राद्ध में अपने घर की रियल बताऊं, तो अपने घर में छोटा सा प्रोग्राम भी नहीं कर सकते, नए कपड़े भी नहीं पहनते कि नहीं नहीं श्राद्ध चल रहा है, होता है। और जैसे श्राद्ध पूरे होते हैं तो फिर अपने नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूर्णिमा से है वो नवरात्रा शुरू होते हैं, और अगला महीना आसीवन आता है। आसीवन का जो कृष्ण पक्ष है 15 दिन वो पूरे श्राद्ध में ही चले जाते हैं, तो उनमें कोई फेस्टिवल नहीं होता, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। लिखो आसीवन कि श्राद्ध होते हैं क्या है। नेक्स्ट महीना है अपना आसीवन। कौन सा है? आसीवन। आसीवन की क्या खास बात है? इसका सबसे पहले लिख लो कृष्ण पक्ष। देखो श्राद्ध पक्ष है, कृष्ण पक्ष से जो 15 दिन होते हैं वो सारे श्राद्ध में गुजर जाते हैं। एक अपना है जो भाद्रपद पूर्णिमा का जो दिन था, 16 हो गए पूरे। ठीक है, अब ये श्राद्ध में होते क्या है? तो श्राद्ध में मेन से अपने है जो सांझी की पूजा की जाती है।
सांझी होती है, एक तो होती है मिट्टी और गोबर का मिश्रित रूप होता है, उसकी है सांझी मनाए जाते हैं। और सांझी को है माँ पार्वती का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? तो जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं उसमें सांझी की पूजा की जाती है, और सांझी को है माँ है जो पार्वती का अवतार मानते हैं। ठीक है। हम तो सारे है जो सांझी होती है वो गोबर या फिर मिट्टी के मिश्रण से बनाते हैं, गारा बोलते हैं, उससे बनाते हैं। लेकिन अपने है जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा जगह पड़ती है राजसमंद में, वहां पर मैं उनसे केले की सांझी बनाई जाती है। किसकी? केले की। और हम जैसे राजस्थान की है चित्रकला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नाथ द्वारा वाले जब चित्रकला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें केले के जो पत्ते, केले का जो पेड़ है उसको अधिक प्रतिशत किया गया है, तो यानी नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। ठीक है। श्राद्ध हो गए पूरे। अपने उदयपुर में एक मंदिर पड़ता है मच्छिंद्र मंदिर। कौन सा है? मच्छिंद्र मंदिर। तो मच्छिंद्र मंदिर को ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो सांझी है बहुत फेमस है, इसलिए इसे बोलते हैं राजस्थान की सांझी का मंदिर। क्या बोलते हैं? सांझी का मंदिर। अब नवरात्र सॉरी जो अपने श्राद्ध जैसे कंप्लीट हुए, लास्ट डे आता है, तो लास्ट डे अपने बूढ़े होते हैं घर वाले, वो व्रत करते हैं, उस व्रत को बोलते हैं थम्बूड़ा। क्या बोलते हैं? थम्बूड़ा। तो ये लिख लो कि जो श्राद्ध में होते हैं, श्राद्ध में किसकी पूजा? सांझी की पूजा। सांझी की पूजा होती है। और सांझी किसका अवतार है? ये अवतार है माँ पार्वती का। ठीक है। और यही लिख लो कि सांझी किसकी होती है? गोबर और मिट्टी की। लेकिन नाथ द्वारा में केले की सांझी। किसकी सांझी? केले की सांझी। और यही लिख लो कि अपने है जो सांझी का मंदिर किसे कहा जाता है? उदयपुर में मंदिर पड़ता है मच्छिंद्र मंदिर। तो यही लिख लो, उदयपुर का जो मच्छिंद्र मंदिर है, किसका मंदिर कहलाता है? सांझी का मंदिर। ठीक है। और श्राद्ध के जो एंड दिन होता है, लास्ट डे होता है, उसमें जो व्रत किया जाता है उसे बोलते हैं थम्बूड़ा। तो लिख लो, अंतिम दिन जो व्रत होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थम्बूड़ा। ठीक है। अब ये जो अपना कृष्ण पक्ष था वो सारे श्राद्ध में चला गया। फिर आता है अपना शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की जब आपकी एकम आती है, श्राद्ध जैसे पूरे होते हैं तो सभी को पता है कौन से नवरात्र है वो शुरू हो जाते हैं। देखो नवरात्र होते हैं साल में 3 बार आते हैं। एक तो आता है अपने आसीवन में, एक आता है आषाढ़ में, और एक आता है माघ में। आषाढ़ और माघ वाले जो नवरात्र रहते हैं वो हम कोई नहीं करते हम में से। जैसे कोई बड़े जो धर्मात्मा या संत टाइप के जो बंदे होते हैं वो करते हैं, यानी गुप्त नवरात्र, यानी गुप्त रूप से करते हैं, किसी को बताते नहीं। ये जो शरद नवरात्र आते हैं वो हम सारे करते हैं। ठीक है। किसी छुपाते नहीं कि हम व्रत नहीं करते, सब ऐसे एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है। तो इसमें जो नवरात्र आता है इसकी एकम आती है। एकम को आगे आपकी शरद नवरात्र। ठीक है। एक नवरात्र। फिर आती है आपकी अष्टमी। शरद नवरात्र यहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे ही अपने श्राद्ध पूरी होती है तो उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो अपने है जो अंतिम दिन शुक्ल पक्ष की अमावस्या को पूरे होते हैं, फिर आपके एकम को शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अष्टमी को आती है, अष्टमी को आती है दुर्गाष्टमी। क्या आती है? दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी होती है वो बंगाल का फेमस फेस्टिवल है। क्या होता है उसमें बहुत सारी जैसे झांकी निकलती है फिर, है ना, दुर्गाष्टमी की। तो दुर्गाष्टमी जो फेस्टिवल है कहाँ का फेमस है? ये फेमस है अपने बंगाल का। हमारे इतना इसका चाव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो हम नॉर्मली घरों में होम करवाते हैं। होम समझते हो? हवन समझते हो? तो वो कराते हैं, तो अपने इसे बोलते हैं होमाष्टमी। क्या समझ लेते हैं? होमाष्टमी। ठीक है। अब जैसे नवरात्र कितने होते हैं? 9। अब एकम है और अष्टमी आ गई बीच में, तो नवरात्र तो उसमें अलग अलग माता जी की पूजा की जाती है। ठीक है। अब अलग हो गया। अब जैसे अपने लास्ट डे आता है उस दिन आती है दसवीं। दसवीं को अपने नवरात्र हो जाते हैं पूरे। तो उस दिन आपने देखा होगा कि उस दिन हम मनाते हैं दशहरा। क्या मनाते हैं? दशहरा। तो लिखो दशहरा। दशहरा बोल सकते हो आप, इसे विजयदशमी बोल सकते हो, तो लिखो दशहरा। विजयदशमी बोल सकते हो, और आप ओब्लिक लगा के लिख लो, इसे बोल से दशहरा। दशहरा ऐसे ही माना जाता है कि इसी दिन है अपने भगवान राम ने है जो रावण का क्या किया था? वध किया था, तो इसे होते हैं विजयदशमी, यानी विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है। अब अब इसमें कोई खास बात क्या है? ठीक है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती है जो दशहरा फेमस होगा। जैसे अपने राजस्थान में कहीं का दशहरा फेमस है तो वो है कोटा का।
कहाँ का है? कोटा का। और भारत की बात की जाए तो भारत का मैसूर में जो मैंने से अपने दशहरा का प्रोग्राम होता है, वो भारत का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो लिख लो कि कहाँ का प्रसिद्ध है। जैसे भारत का मैसूर में, लेकिन अपने भारत को कम याद रखना है, लेकिन पहले रखना है राजस्थान का, तो मैसूर का। और राजस्थान में लगता है अपने, राजस्थान का कोटा का फेमस माना जाता है। ठीक है, अब इस दिन होता क्या है? एक तो होता है कि अपने जब दशहरा आते हैं तो खेजड़ी के वृक्ष की है जो मैंने से पूजा की जाती है। और आपने देखा होगा कि खेजड़ी अपना कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्यों है? कल्प वृक्ष होता क्या है? कल्प वृक्ष होता है कि जिसके हर पार्ट है वो काम में आ जाते हैं। जैसे उनके जो पत्ते होते हैं वो बकरी को चराते हैं, उसे पाला बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो जड़ें होती है उनसे बहुत सारी दवाइयां बनती है। उसकी जो छाल होती है उससे भी बहुत सारी दवाइयां बनती है। ठीक है, उस पर जो फ्रूट के रूप में जो सांगरी लगती है उसका भी अपने राजस्थान में सुखाकर यूज किया जा सकता है। और उसकी जो गिल्ली होती है उसकी भी, मैंने उसे क्या कहते हैं, हरी होती है, उसकी भी सब्जी बनती है। और आपको पता है कि मई 2025 में अपने हैं जो सांगरी को जीआईटी टैग मिल गया है। और अब थोड़े दिन पहले अपने नागौर का जो अश्वगंधा था उसको भी जीआईटी टैग में शामिल कर लिया गया है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में आपके है राजस्थान के दो प्रोडक्ट को है जो जीआईटी टैग मिल गए। एक तो अभी जैसे पहले मिला था अपने हैं जो पाली की सोजत मेहंदी को। अब थोड़े दिन पहले आपके को पता होगा कि अपने जो नागौर की जो प्रसिद्ध है अश्वगंधा, उसको भी जीआईटी टैग में शामिल कर लिया गया है। और मई 2025 को अपने सांगरी को जीआईटी टैग मिला था। ठीक है, जैसे ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटर। ठीक है, और राजस्थान का कोटा का फेमस है। एक तो सांगरी की है जो मैं सॉरी जो खेजड़ी की पूजा की जाती है। एक होता है अपने इस दिन है लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। अब लीलटास क्या होता है? आपने देखा होगा, लीलटास यानी सुगंचिटी बोल दो उसे, देखना शुभ मानते हैं, लेकिन लीलटास है अपने यहाँ पर कम होती है। ठीक है, और क्या किया जाता है इसी दिन? अपने हथियारों की पूजा की जा सकती है। आप देखोगे कि गांव में अगर किसी घर में मान लो कोई पूर्वजों ही कोई हथियार पड़े हैं, जैसे कोई तलवार है, तलवार ही मिलती है ज्यादा, तलवार के बाद में वो बाहर निकालते हैं और उनकी पूजा करके वापस अंदर रख देते हैं। और आपने देखा होगा कि मेवाड़ में राजा हुए थे राज सिंह। राज सिंह जिस दिन दशहरा आया था, तो दशहरा के दिन टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया था और मुगल के क्षेत्रों पर अटैक किया था। ऐसा नहीं होता था कि भाई दशहरा आ गया और हथियारों की पूजा कर दो और वापस अंदर रख दो, यानी उसके दिन हथियारों की पूजा करके युद्ध लड़ा जाता था। तो वैसे अपने राय सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया था और औरंगजेब की सहायता से अपने मुगल के बहुत सारे क्षेत्रों पर अटैक किया था और फिर उससे पर विजय भी पाली थी। ठीक है, तो यही लिख लो कि इसमें क्या होता है, जैसे खेजड़ी की पूजा, एक तो होती है खेजड़ी की पूजा, साथ में होती है हथियारों की पूजा। हाँ, क्या होती है? हथियारों की पूजा। और ये क्या होती है? लीलटास एक पक्षी होता है, आप देखोगे उसकी लंबी चोंच होती है और एकदम नीला नीला होता है वो। ठीक है, तो यही लिख लो, लीलटास पक्षी देखना शुभ, देखना वो शुभ माना जाता है। ठीक है, कहाँ तक हो गया अपने दशहरा दसवीं हो गया। फिर आपकी सीधी आती है पूर्णिमा, क्योंकि महीना किसका चल रहा है? शुक्ल का, तो आ जाएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या आप देखा जाए तो उस दिन आती है शरद पूर्णिमा, या इसे आप बोल सकते हो रास पूर्णिमा। अब ये होता क्या है? देखो, शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा ऐसा माना जाता है कि जैसे अपने चंद्रमा होता है वो अपने आप में क्या ऐसे चमकता सा रहता है, लेकिन जैसे वैसे तो हम कम चमकता है, लेकिन हमें कैसे पता कि भाई इसकी जो सूर्य सॉरी जो चंद्रमा होता है उसकी पूरी ब्राइट कितनी कितनी इसकी चमक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब अपने हैं जो भाद्रपद जो पूर्णिमा आती है, सॉरी आश्विन पूर्णिमा आती है, इस दिन अपना जो चंद्रमा होता है वो पूरी अपनी है चमक है वो बिखेर देता है। रास का बिखरना ही होता है, तो पूरी अपनी जो चमक है वो अपनी चमक में क्या होता है, चारों तरफ बिखेर जाता है। ठीक है, और ऐसा मानता है कि जिस बच्चे की आंख कमजोर है तो इस रात को अगर आप खीर बना के नेक्स्ट डे खाते हो तो आपकी आंख है जो मैंने से दिखना आपका तेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा कमजोर है, चश्मा लगी है, तो इसी दिन आप खीर बनाना और अगले दिन खाना, क्योंकि रास पूर्णिमा के दिन अपना जो चंद्रमा होता है अपनी सारी रोशनी क्या करता है, धरती पर गिराता है, और धरती पर गिरा तो खीर में भी गिर जाएगी, तो फिर आप खाना उसे, फिर आपकी जो आंख की रोशनी होती है तेज होती है। आप कोई ना कोई मेला भी लगेगा, तो मेला अपने देखो एक लगता है, जैसे एक तो लगता है अपना है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव नाम से पता चला है कहाँ का है। मारवाड़ी ने मारवाड़ में रहता है, मारवाड़ महोत्सव बोल दो या इसे बोल दो मांड महोत्सव। ये लगता है आपके जोधपुर में। और याद रखना छोटी सी बात कि जैसे मांड महोत्सव फेमस कहाँ का है, जोधपुर का। और अपने मांड जो गायन शैली है वो फेमस है जो जैसलमेर की। तो इसमें डाउट मत होना कि मांड शैली याद रहेगी, तो मांड शैली गायन कहाँ की फेमस है, जैसलमेर की। मांड महोत्सव कहाँ का फेमस है, अपने जोधपुर का। इसी दिन होता है अपना मीरा महोत्सव।
मीरा महोत्सव मैंने से चित्तौड़ में लगता है। ठीक है, तो मीरा महोत्सव कहाँ लगता है? चित्तौड़ में लगता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको, और अगर आपको कोई डाउट रह गई है तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मैंने से आपको इसी क्लास की पीडीएफ है वो जल्दी है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार आप सभी को फिर से है जो हैप्पी मकर संक्रांति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू।